तो नंबर ऑफ यहाँ पर गैलेक्सीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कल कोई बच्चा पूछ रहा था, इसी वजह से मैंने इस डाउट को यहाँ पर उसी टाइम रोक दिया था, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा इसका आंसर था। द ग्रुप ऑफ मिलियंस और बिलियंस एंड ट्रिलियंस, ठीक है। आपके गैलेक्सीज जो होती हैं, गैलेक्सीज बहुत सारी है, ठीक है, बिलियंस में है, ठीक है। तो हम लोगों के पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि इतनी गैलेक्सीज हैं, अभी तक तो किसी को पता भी नहीं है कि इतनी गैलेक्सीज हैं, क्योंकि हम तो अभी अपनी मिल्की वे से बाहर ही नहीं निकल पाए, ठीक है। हम उसी के अंदर हैं, हमें नहीं पता कितनी गैलेक्सीज आते हैं, ठीक है। हाँ जी करमप्रीत, यूनिवर्स इज लाइक वास्ट, यूनिवर्स को रोज पढ़ते हैं, रोज कुछ नया निकलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ठीक है। एक केमिस्ट्री मैम देयर और आर एक आपकी स्पेस। हाँ जी प्लैनेट्स होते करमप्रीत क्या बोलना है बेटा, बोलो जल्दी से, नीतीश और करमप्रीत क्या बोलना है। मैम हर गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स होते हैं। हाँ जी, देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, गैलेक्सीज किसी ने पढ़ी नहीं है, होंगे, पॉसिबल है, प्लैनेट्स तो होंगे, क्योंकि सारी की सारी बॉडी जो भी के प्रेजेंट है गैलेक्सी के अंदर, क्या क्या होगा वो हर गैलेक्सी को हम पढ़ने अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, हम लोग मिल्की वे जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट हाँ, अगर गैलेक्सीज हैं तो उनके अंदर प्लैनेट्स भी है, उनके अंदर सैटेलाइट्स भी है, उनके अंदर सब कुछ है। समझ आई मेरी बात। करणप्रीत आपको मैम क्या तो बोलना है, बोले। मैम मिल्की वे के बाहर कोई गया ही नहीं है मैम, तो पता कैसे चला ये है? पता चल जाता बेटा, टेक्नोलॉजी, इसकी भी वीडियोस हैं, मैं आप लोगों को आफ्टर द सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा, देखो स्पेस टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू कि बस एक यूनिवर्स पढ़ लिया हम लोगों ने, बहुत वास्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी। और एक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी आप कितना पढ़ लो, ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाता है बड़ी क्लासेस में। छोटे क्लासेस में केमिस्ट्री एक लाइक टॉफी की तरह होती है, कुछ लगता है बस केमिस्ट्री सबसे इजी है ना। जैसे जैसे बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में मैंने आपको एटम्स बताया था, एटम्स के अंदर आपके एटम के अंदर आपके मैंने क्या क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तीन चीजें बताई थी। फिर आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, ठीक है। आप बड़ी क्लासेस में देखोगे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर आप उससे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो जो टीचर पढ़ाएगा वो गलत होगा, फिर उससे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो जो वो पढ़ाएगा वो गलत होगा, ठीक है। और किसी को नहीं पता कि एटम कैसा दिखता है, आज तक किसी को नहीं पता कि एटम कैसा दिखता है, सिर्फ एक इमेजिनेशन बेस्ड है केमिस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात। केमिस्ट्री इज एक्चुअली में अ मिस्ट्री, नो वन नोज कि क्या है, सिर्फ सिर्फ थ्योरीज हैं, दैट थ्योरीज के रिजल्ट्स हैं, थीसिस हैं, जो कि आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है आपका ये प्रोसेस भी, इसमें भी क्या है, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, आपके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो सब, ठीक है। हाँ जी, केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, ओके। मंथ थोड़े दिन की बात है, 10th के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत बुरी लगने लग जाएगी, आई एम डैम श्योर, जब उसमें आप ऑर्बिटल्स पढ़ोगे ना, एसपीडीएफ, सब समझ आ जाएगा। हाँ जी करमप्रीत बोलो बेटा, बेटा हैंड रेज कर रखा है, प्लीज बोलो। आरआईएमसी का पेपर आपको 101%, 101% मैं मंडे को करवाऊंगी, अगर नहीं पीडीएफ आएगा तो मैं ऐसे ही ऑरली क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। मेरे को मंडे तक तो शायद मिल जाएगा, ठीक है, मंडे को आपका आरआईएमसी का पेपर करें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, अब अनम्यूट हो गए करमप्रीत, या फिर दोबारा आइए क्लास में बेटा। अब करमप्रीत बोलो बेटा। मैम वो जो आरआईएमसी में मैम जीके का पेपर रहता है मैम, वो तो घर पे थोड़ी लाने देते मैम, वो तो वही ले लेते हैं, क्योंकि मैम पेपर में टिक लगाना रहता है मैम तभी तो उसमें। प्रॉब्लम आ रही है, आरएमएस का पेपर तो 2 मिनट में सबके पास अवेलेबल होगा, आरएमसी के क्वेश्चन जो है 75 होते हैं क्वेश्चन, तो उनको भाई ढूंढना है इधर उधर से, प्रॉब्लम तो है ही ना, कि कुछ बच्चे कुछ बताते हैं, ठीक है। फिर मिल्की वे इज द जस्ट वन गैलेक्सी सेकंड। दैट कंटेन्स अर्थ। हाँ जी, मिल्की वे कौन सी गैलेक्सी है बेटा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। दिस नेम डेराइव फ्रॉम इट्स मैम 8 अपीयरेंस। प्लैनेट्स। हाँ जी, इसका अपीयरेंस कैसा है मिल्की वे का, मिल्की है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोइंग बैंड आर्किंग, आर्किंग मतलब फैल रहा है अक्रॉस द नाइट इमेजिनेशन है स्काई। ना। हाँ जी, नहीं बेटा ये तो करमप्रीत बेटा आपका ऐसा करो, आप 1 मिनट वीडियो, आप ऐसा करो करमप्रीत, क्लास लीव करो और दोबारा आओ, मे बी आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, आप जल्दी से क्लास लीव करो, दोबारा से आओ। हाँ जी, तो मिल्की वे समझ गए बेटा क्या है, इट इज यस अ, मैम। और बेटा यस ये मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्स ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्स के अंदर जो चीजें बताई गई हैं ये फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। कुछ थ्योरीज हैं जो नहीं है, जैसे कुछ थ्योरीज जो डिपेंड करती हैं, जैसे मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बता सकती, बट बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, मिल्की वे वो को आपकी आकाश रॉन्ग है। गंगा भी कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ हिंदी में से आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है, आकाश ओके मैम। गंगा लग भी रही है, आकाश गंगा। ओके, ओके आतिश, good, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी
होती है। मिल्की वे तो व्हाइट होती है। तो देखो ना बीच में क्या है, व्हाइट व्हाइट सा है ना बेटा गौरव। लेकिन मैम जब मैंने वो फोटो देख रखी है उसमें तो जो बाकी के जो रिंग्स टाइप के हैं ये भी व्हाइट होती हैं। देखो बेटा डायग्राम है, डायग्राम देखो ये ना बेटा पिक्चर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है या वो रॉन्ग। हाँ जी बेटा मयंक। मैम तो ये पिक्चर्स लेते कैसे हैं मैम, क्योंकि अभी तक तो हम आगे जा ही नहीं पाया, तो मैम ये पिक्चर्स बेटा पिक्चर्स लेने का एक तरीका है, दैट इज योर सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कैमरास फिक्स होते हैं। आप लोगों ने ड्रोन देखा है कभी? ड्रोन चले जाते हैं। चंद्रयान 2 में भी तो ऐसे ही था, लास्ट में कैमरा गिरा था बस। वेट, बात सुनिए। पीएसएलवी जीएसएलवी को सुना हुआ है आप लोगों ने? सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट। जब चंद्रयान 2 देखी थी मैम, उसमें लास्ट में एक कैमरा गिरा था। हाँ जी मैम मैम अब मेरी बात सुनिए। मैम लेकिन मैम तो इतनी दूर कैसे जा सकती है मैम, क्योंकि मैम इतनी तो रेंज होती नहीं है ना नेटवर्क की भी। बेटा टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है, आप लोगों को इमेजिनेशन से भी बाहर है। ठीक है, भी कराई थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, दो होते हैं जीएसएलवी पीएसएलवी। ठीक है बेटा मेरी बात सुनो, बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो। आप इस टॉपिक पर ज्यादा मत करो। अब 11th क्लास में जाओगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा सैटेलाइट, तब राखी मैम को याद रखना। ठीक है, राखी मैम ने बोला कि 2 टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, पीएसएलवी जीएसएलवी। ठीक है, और उसके अंदर भी इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आपका सिर ना घूमे ना। तो मेरे को फिर मैं आपको खुद सजेस्ट करती हूँ, 10th तक की साइंस आप लोगों को इतनी अच्छी लगेगी, 10th के बाद की साइंस के बाद ना आप लोग बोलेंगे यार बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये एक शोरूम है 10th तक की साइंस। ठीक है, एक्चुअल जो गोडाउन है, ठीक है, बहुत बेकार गोडाउन जो है वो 11th-12th में शुरू होता है। 11th-12th के बाद फिर आप ले लेना इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग कर लेना। ठीक है, फिर वहां सिर खपाना अपना। ठीक है, चलिए तो मेरी बात सुनिए बेटा कि बहुत ज्यादा है एक्चुअली आपका जो चंद्रयान 2 या फिर आपने कोई मूवी देखी हो तो आपने अगर एक्चुअली सैटेलाइट्स वगैरह देखोगे ना, एक ड्रीम है बेटा। अगर आप लोग देखोगे ना, वीडियोस देखना, आप कभी दिखाओगे, मैं आपको लिंक्स भेजूंगी जैसे किसी दिन, पक्का बताऊंगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखोगे कैसे ये लोग बेटा बाय द फोर्स, ठीक है, आपकी जो अपवर्ड प्रोपल्शन फोर्स होती है उसके थ्रू जो है सैटेलाइट्स बाहर जाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उसके अंदर कैमराज फिट होते हैं, उन कैमराज के थ्रू ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स के थ्रू हमें फोटोज मिलते हैं। ठीक है, फोटोज पिक्चर्स वीडियोज। ठीक है, अब आपको ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स में नहीं बताने वाली प्लीज। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स वगैरह नोट। ठीक है, कोई नोट नहीं करना कहा था, ये सब चीजें सिर्फ बहुत दूर की बात है, बहुत छोटे हो उस लेवल के। ठीक है, माना है कि आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके टाइम पर मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, बट इतने भी नहीं हो कि मैं आपको 7th की जगह 11th और 12th की चीजें करवाऊं। ठीक है, ओके हर्षद जानी, ओके बेटा। आगे देखिए लाइट ईयर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लाइट इन अ 1 ईयर। ठीक है, समटाइम्स लाइट ईयर को क्या समझ लेते हैं लोग, इट इज अ यूनिट ऑफ लाइट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लाइट की यूनिट क्या है? अगर हम लाइट को मेजर करते हैं तो किस चीज में मेजर करते हैं माधव? इफ वी वांट टू मेजर द लाइट। हाँ जी बोले। मैम मेरी बुक में उसमें 1 लाइट ईयर की स्पीड कुछ और है। कोई बात नहीं, स्पीड 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है। मैम आई नो द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट नहीं पूछ रही हूँ बेटा मैं उसकी स्पीड से भाग चुका है ना इसीलिए। 3 into 10 raised to power 8 meter per second is the speed of light that is represented by c. Yes ma'am. है ना? But I am talking about बेटा कि मैं क्या पूछ रही थी, लाइट को मेजर किसमें करते हैं? लाइट को मेजर करते हैं इंटेंसिटी में। ये इंग्लिश वर्ड है, एक वोकैबुलरी वर्ड है और यूनिट भी है, आपको पता होनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीजें। अगर हम कहते हैं ना लाइट अगर नहीं, वैसे एक डिफरेंट थिंग है। अगर हम लाइट को मेजर कर, अब जैसे हम लोग कहीं से घर में जाते हो, किसी घर में लाइट की जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा होती है, तब उसे कैसे कहते हो? यार तुमने बल्ब तो 500 वोल्ट का लगा रखा है। ठीक है, 500 वोल्ट का वो बल्ब नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर आपने जो एलईडी ली है, यार ये तो बड़ी अच्छी पहले 100 वोल्ट चलते थे मैम, 100 वॉट तो कम आते हैं। तो नहीं बेटा, मैंने 200 वॉट का बल्ब लगवाया हुआ है, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो हमारे घर में बहुत कम रोशनी होती थी, 100 वॉट से इतनी रोशनी हो नहीं पाती थी। जब भी मैं 200 वॉट का पापा से बल्ब लगवाती थी, हमारे टाइम पे बल्ब होते थे, थोड़ी सी लाइट तेज आई और वो बल्ब फट जाते थे।
मतलब बिल्कुल ही खराब हो जाते थे। उसका जो टंगस्टन होता था ना उसमें, जो टंगस्टन वो खराब हो जाता था। टंगस्टन फिलामेंट वो होता है ओवर उसमें। पावर्ड होके खराब हो जाता था हाँ मैम। जी, लेकिन अब तो मैम ओनली 10 मैम ऐसे वोट का आ रहे हैं मैम। मैम वो 10 एलईडीज वोट 2 है, वोट। एलईडीज की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। देखो बेटा फिर हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, रहने दो, ठीक है, किस दिन और समझाऊंगी। मैंने ट्रेंच के डीप में जा रहे हैं। क्या? बल्ब के अंदर आर्गोन आर्गोन होती है ना? हाँ, गैस होती है आर्गन जो आपको जो आप उसको ल्यूमिनस प्रॉपर्टी को शो करती है, नाइट्रोजन। ठीक है। आगे देखिए, अच्छा ठीक है, आगे देखिए। लाइट, मैं आपको इंटेंसिटी बता रही थी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की? अगर हम लोग लाइट कहीं पे ज्यादा है तो हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है। और कहीं पे कम है तो क्या कहते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, डल है लाइट। डल की जगह आप क्या यूज करोगे? आपसे इंटेंसिटी। चलो डल यूज कर लेना, रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एक और लाइन यहाँ पर लिखी है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रो वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर स्पेस। एस्ट्रोफिजिक्स, एक्स्ट्रो नासा। न्यूक्लियस, ठीक है। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस होता है। हाँ, एस्ट्रो का मतलब ही, आपको अगर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वर्ड हो कहीं भी, एस्ट्रो से रिलेटेड कोई वर्ड हो, तो इट्स एक्चुअली क्या होगा आपका, क्या होगा? स्पेस, स्पेस। एक और वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी ऑफ फेस, है ना। स्पेस। लॉजी मतलब स्टडी, और उसके सामने जियोलॉजी होता है जैसे, तो जियो एस्ट्रोलॉजी मतलब अलग है। Ma'am, एस्ट्रोलॉजी मतलब जो आपके study of पंडित होते हैं, universe. वेट करो, पंडित वगैरह जो आपके वो बताते हैं ना, तारों को गिन के आपका भविष्य बताते हैं। ग्रहों हाँ का, जी, ग्रहों के नक्षत्र बहुत बिल्कुल खराब सही है है। वो बिल्कुल सही है गौरव, दैट इज एग्जैक्ट, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो कोई गलत नहीं बताते हैं, पंडित कभी गलत नहीं बोलते, ठीक है। वो थोड़ा ओवर चढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, वो अलग बात है। मैं अभी आपके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, आपके बारे में थोड़ी देर के अंदर, कि आप कैसे हो, आप क्या करना चाहते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देना। लाइट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। मैम पंडित थे क्या? हूँ मैं, बाय मैम बर्थ में मेरा लिख पंडित हूँ। लीजिए मैम 24, नहीं, आप ग्रह मैम देखते मेरा हो भी क्या? लिख लीजिए नहीं 24 बेटा, नवंबर 2023। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैम दोबारा एक बता दो लाइट एस्ट्रोनॉमर नहीं बेटा। हाँ जी, देखो आप एक एक करके भेजना, मैं एक एक बच्चे का डेली देख दिया करूंगी। आज मैं लास्ट में क्लास में पूछ लूंगी किस बच्चे का देख, थोड़ी देर सब्र करो, ठीक है। हाँ जी प्रतीक, क्या बोल रहे हो बेटा? जल्दी करो बेटा, आगे क्या खत्म बोल दे। रहे हैं मैम? डेट ऑफ बर्थ। ऑफ बर्थ। मैम लाइट हाँ ईयर जी, क्या होता देखा था बेटा है? मैंने, थैंक यू बेटा उसके लिए, गलती से भार्गव। चलिए आगे करते हैं। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब स्पेस के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर जो है यूनिट होती है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 into 10 raised to power 12 है। इट्स 10 raised to power 12। आई राइट, मैं ये नोट नहीं, आपको याद नहीं करना है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इट इज द डिस्टेंस 9.46 into 10 raised to स्कूल power में 12। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।